बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 6 कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम यूनिट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस पढ़ेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक को पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक सुना नहीं है तो काइंडली उसको देखें, फिर आप फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को लेक्चर को फॉलो करें, तो इससे आपका कंसेप्ट वाज़ेह हो जाएगा। इट कंट्रोल द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कंप्यूटर में, कि वो कंप्यूटर में इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इंटरनल हार्डवेयर वो होता है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर जितनी भी कंपोनेंट आपके लगे होते हैं, यानी हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, CD रोम हो गया, CD ड्राइव हो गया, इसी तरह आपके लैन कार्ड हो गए, ये जितनी भी उसके कंपोनेंट होते हैं उनको इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। और एक्सटर्नल हार्डवेयर में वो कंपोनेंट आ जाते हैं जो कि CPU के बॉक्स से बाहर होते हैं, यानी प्रिंटर हो गया, आपकी USB अगर आपने लगा दिया उसके साथ, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, LCD हो गया, यानी ये तमाम कंपोनेंट, आपका कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, यानी जो भी एक्सटर्नल उसके साथ अटैच हैं वो डिवाइसेस, तो वो उसको हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एनी सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। नो सॉफ्टवेयर कैन वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा फंक्शन जो है वो ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर इसके बगैर रन नहीं हो सकता, यानी इसके बगैर कंप्यूटर पे चल नहीं सकता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। यहाँ से प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि जब तक आप किसी घर में, एक हवेली है, उसका एक मेन गेट होता है, तो वो जो मेन गेट है उससे आप अंदर जाते हैं, फिर आप बाकी कमरों में, बाकी उसके जितनी भी स्पेस है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेन गेट पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी वहाँ पे जो सिस्टम इन्वॉल्व है, वो आपको एक्सेस देता है। तो कंप्यूटर में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मेन गेट है, ये सुपरवाइज़र है। इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हर सॉफ्टवेयर और हर हार्डवेयर को ये देखता है, तो लिहाजा ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि तमाम अलाइड सॉफ्टवेयर जो हैं वो इनको ये स्पेस दे देता है, इनके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, तभी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तीसरा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ए ब्रिज बिटवीन द यूज़र, मशीन एंड अदर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक रोल प्ले का, यानी इस ब्रिज, पुल का मतलब है कि लिंक बनाना, यानी कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होते हैं और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी होते हैं, और कंप्यूटर को जो बंदा यूज़ करता है उसी यूज़र कहते हैं। तीनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। चौथे नंबर पे है इट प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस फॉर द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि आपको जिस तरह LCD, जब हम PC को पावर ऑन करते हैं तो LCD या LED पे हमें कुछ नज़र आता है, यानी वो जो विंडो का इंटरफेस आ जाता है, वहाँ पे आइकॉन होते हैं, वहाँ पे मेन्यू होता है, तो इसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम है कि वो हमें यूज़र इंटरफेस देता है, और यूज़र इंटरफेस दो किस्म के होते हैं, आगे उसको हम डिफाइन करेंगे, आप वीडियो एंड तक देखें। तो ये जो यूज़र इंटरफेस है ये बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो यूज़र को यूज़र इंटरफेस मुहैया करे ताकि यूज़र उसके थ्रू कंप्यूटर के साथ बातचीत करे। नेक्स्ट, इट एनेबल मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़, वर्क ऑन वर्ड प्रोसेसर एंड प्लेइंग म्यूजिक सिमिल्टेनियसली। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि हम कंप्यूटर पे एक ही वक्त में गेम भी खेल रहे होते हैं और साथ हम उसको कोई और भी काम कर रहे होते हैं, तो ये जो 2-3 काम एक ही टाइम में रन हो रहे होते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। नेक्स्ट, इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी बाय शिफ्टिंग फाइल्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द रैम एंड वाइस वर्सा। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो जितनी भी हमारे हार्ड डिस्क पे फाइल या डेटा सेव हैं, जब उनको क्लिक करते हैं तो वो स्क्रीन पे हमें नज़र आ जाता है, और जो या कोई हम रैम में काम कर रहे होते हैं, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो वो स्क्रीन से, रैम से
वो हार्ड डिस्क पे चली जाती, सेव हो जाती हैं। तो ये दोनों काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये 6 किस्म के फंक्शन, 6 फंक्शन यानी 6 काम ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। इस तस्वीर में भी वाज़ेह है कि ये दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेमोरी मैनेजमेंट यानी हर काम को मेमोरी एलोकेट करना इनका काम है। फाइल मैनेजमेंट, अगर हमारे डिस्क पे जितनी भी फाइल पड़ी होती हैं उनको मैनेज ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के मामलात सारे ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि अगर आपकी कंप्यूटर में वायरस वगैरह आता है तो ये आपको वार्न करता है और उनको रोकता है। डिवाइस मैनेजमेंट, जितनी भी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं यानी हार्डवेयर लगे होते हैं उनके साथ बातचीत करके, उनको कोऑर्डिनेट करके, उनको रिकॉग्नाइज करके, एक्वायर करके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। आपको यूज़र इंटरफेस देता है ताकि यूज़र बातचीत करे कंप्यूटर के साथ, तो वो यूज़र इंटरफेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है यानी जो असल जिसे हम सीपीयू कहते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि व्हाट इज़ सीपीयू। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे हमारा सारा कंप्यूटर इस फास्ट तरीके से प्रोसेस ALU प्लस ये सारा काम करता है, तो वो प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं। यानी 2+2 को जब प्लस करते हैं तो ये जो प्लस का जो फंक्शन होता है इसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो ये भी इसका ही ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको मैनेज करता है। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आज हमने पढ़ लिए हैं। अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। पीपल नीड a way of interacting with machine such as computer, personal digital assistants, mobile phones। कहते हैं कि लोग को ज़रूरत है कि वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करें या उनको बातचीत करें उनके साथ, उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। पर्सनल डिजिटल PDA ये भी एक मोबाइल की शक्ल है, मोबाइल फ़ोन भी है, ATM मशीन भी है। तो इनको सारों को जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमें एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है। A user interface is the method, environment of software that enable you to provide instruction and to control the device। कहते हैं यूज़र इंटरफेस क्या है? यूज़र इंटरफेस एक तरीक़ाकार है या कोई सॉफ्टवेयर है जो वो एक माहौल हमें देता है, यानी वो स्क्रीन हमें प्रोवाइड करता है। जब हम ATM के पास जाते हैं, मशीन के पास हम पैसे निकाल लेते हैं, तो जब हम वो आगे से हमें गाइड करता है। तो बेसिकली वो यूज़र इंटरफेस है। यानी यूज़र का मतलब है यूज़र और इंटरफेस यानी वो सामने नज़र आने वाले उसको हम यानी उसका चेहरा। यूज़र और स्क्रीन के दरमियान यानी इंटरफेस जो आपके दरमियान कोई भी है वो एक सॉफ्टवेयर है जो उसने आपको फेस दिया हुआ है, यानी इंटरफेस दिया हुआ है कि ये इस आइकन पे आप क्लिक करें, आप इस आइकन पे क्लिक करें। तो उसको वो कह रहे हैं कि वो ये इंटरफेस हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक इंस्ट्रक्शन वो हमें बताता है कि आपने इस तरह करना है, आपने फ़लाँ बटन को प्रेस करना है तो आप इधर चले जाओगे। और इसी वजह से यूज़र जो है वो उस डिवाइस को कंट्रोल करता है। यानी जब वो विथड्रॉल पे प्रेस करता है वो आगे से रकम ऑप्शन आ जाता है। तो इसी तरह यूज़र जो है उस इंटरफेस के ज़रिए उस ATM मशीन को कंट्रोल करता है या यूज़र उस यूज़र इंटरफेस के ज़रिए PC को कंट्रोल करता है। और PC जो है इस यूज़र इंटरफेस के ज़रिए आपको हिदायत देती हैं कि आपने अभी फ़लाँ एक्शन इसी तरह परफॉर्म करना, यानी आपको गाइड करता है। अभी ये जो यूज़र इंटरफेस है कितनी किस्म की हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस CLI और टेक्स्ट बेस। एक यूज़र इंटरफेस जो है वो CLI है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दूसरा जो है GUI है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। इसको भी हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। इन अर्ली डेज computer were not very advanced and they could not display the colorful graphic required for a GUI। कहता है कि पहले ज़माने में कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं थे कि वो हमें ग्राफिक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर सके। द ओनली इंटरफेस अवेलेबल टू मोस्ट कंप्यूटर यूज़र वाज द कमांड लाइन। इनमें से बहुत से कंप्यूटर के पास सिर्फ कमांड लाइन का इंटरफेस हुआ करता था। द यूज़र वुड सी नथिंग बट अ ब्लैक स्क्रीन। यूज़र को सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन नज़र आता था, जिस तरह ये एक ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है। दे वुड हैव टू टाइप अ कमांड टू मेक एनीथिंग हैपन। इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर एक कमांड लाइन हुआ करती थी जो कि अभी भी है, लेकिन मोस्टली कंप्यूटर में अभी ये GUI इंटरफेस इस्तेमाल हो रहा है और कमांड लाइन लिनक्स इस्तेमाल हो रही हैं। कमांड लाइन जो कि मोस्टली वो सर्वर बड़े बड़े वर्कस्टेशन को डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू चेक द लिस्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर अवेलेबल ऑन हार्ड ड्राइव द यूज़र वुड हैव टू टाइप C। ये कमांड डायरेक्टरी अगर आपने हार्ड डिस्क पे
कोई डायरेक्टरी अपनी फाइल्स को देखना है तो आप ये कमांड इंटर करोगे इस कमांड लाइन की ऊपर, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आपके हार्ड ड्राइव पे फलां डायरेक्टरी तमाम आ जाएंगे। इस तरह ये डायरेक्टरी नज़र आ रही है। दिस रिक्वायर लर्निंग अ होल सेट ऑफ स्किल दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसका ये मतलब है कि कमांड लाइन पे काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि वो कमांड आपको याद रखें, जबकि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में आपको कमांड्स को याद नहीं रखनी पड़ेंगी। सिर्फ अपने आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके कमांड प्रोसेस हो जाता है और आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट सामने आ जाता है। उसमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि इस वजह से ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है वो मौसर है एज़ कम्पेयर टू CLI। ये जो कमांड लाइन अक्सर यूज़ हो रहा है वो सर्वर पे यूज़ हो रहा है, और जितने भी हमारे नेटवर्क के सर्वर हैं, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उन पे इंस्टॉल हुआ होता है, तो उनमें लिनक्स में ज़्यादा ये कमांड लाइन का यूज़ ज़्यादा है। अभी नेक्स्ट कमांड लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI. GUI is an interface built around visual matter. Mainly it contains 4 elements. Graphic user interface वो visual matter का मतलब है कि वो आपको दिखाई देता है, और वहाँ पे कौन सी चीज़ आपको दिखाई देते हैं? आइकान आपके हार्ड डिस्क की भी होंगे, म्यूज़िक की भी होंगे, पिक्चर की भी होंगे, डाउनलोड की भी होंगे, डॉक्यूमेंट के अपने आइकान होंगे, डेस्कटॉप का अपना आइकान होगा, वीडियो का अपना आइकान होगा। यानी वो आइकान का मतलब है तस्वीर। डेस्कटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको एक छोटा सा तस्वीर नज़र आएगा और उसके साथ लिखा होगा पिक्चर। या डेस्कटॉप के ऊपर जब आप माई कंप्यूटर को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लोकल डिस्क C लिखा होगा और उसके साथ एक हार्ड डिस्क की एक पिक्चर साथ होगी, और उसके ऊपर एक विंडो का निशान होगा कि भाई इस हार्ड ड्राइव पे विंडो इंस्टॉल है। साथ में दूसरा एक वॉल्यूम D होगा और उसके साथ एक हार्ड डिस्क का तस्वीर पड़ी होगी। उसका मतलब है कि ये हार्ड डिस्क D है। इसी तरह ये जो तस्वीरें होती हैं, आइकान जिसे हम कहते हैं, ये हमें बताती हैं कि ये फलां फोल्डर है या ये फलां चीज़ है। इसको ग्राफिकल कहते हैं, यानी तस्वीरी शक्ल। और ये इट कंटेन 4 एलिमेंट्स। ये जो GUI है ये हमारे 4 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, जिसमें एक विंडो, आइकान, मेन्यू, पॉइंटर। विंडो का मतलब है कि पूरा स्क्रीन जो आपको दिखाई देता है उसको हम विंडो कहते हैं, कि ये विंडो का स्क्रीन है, जिसमें आपको मुख्तलिफ स्टेटस बार लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है, उस पर आइकान होते हैं, उन पे स्टार्ट मेन्यू होता है, उन पे सर्च बार होता है। तो ये सारा आपको इन्वायरमेंट देता है विंडो। दूसरा, इसमें आइकान कैसे कहते हैं? दीज आर स्मॉल पिक्चर, यानी ये छोटी छोटी तस्वीरें होती हैं। दैट रिप्रेजेंट फोल्डर, वो फोल्डर को कोई रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई फाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई म्यूज़िक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई डाउनलोड को, यानी डाउन एरो उस पर निशान फोल्डर के पास होता है, उसको हार्ड डिस्क को, जिस तरह मैंने कहा। तो ये सारे आइकान तस्वीरी शक्ल के तौर पे वो स्क्रीन पे मौजूद होते हैं, तो उसको हम आइकॉन्स कहते हैं, वाज़े नज़र आने वाला। मेन्यूज़, दीज आर लिस्ट ऑफ ऑप्शन फॉर द यूज़र टू सेलेक्ट फ्राम। जिस तरह हमारे स्टार्ट मेन्यू में आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है, तो वो मेन्यू कहलाता है। पॉइंटर, ये जो हमारा माउस है, जो स्क्रीन के ऊपर हम माउस के ज़रिए हिलाते हैं तो वो पॉइंटर आगे पीछे मूव करता है, तो उसको हम पॉइंटर कहते हैं। और ये किस काम के लिए होता है? इट इज़ एन एरोस दैट इज़ मूव्ड अराउंड द स्क्रीन टू सेलेक्ट फाइल फोल्डर, यानी उसके ज़रिए हम सिलेक्शन करते हैं, किसी भी हमारी जो मेन स्क्रीन पे आइकान होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। विंडोज़ एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद GUI। अभी 2 सिस्टम हमारे पास ऐसे हैं कि उसमें GUI का इस्तेमाल किया जाता है, एक मैक में और एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। GUI आर सिंपल टू यूज़ द विजुअल नेचर ऑफ द इंटरफेस गिवन द यूज़र मैनी विजुअल क्लूज। यानी वो कहते हैं कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं ये बहुत आसानी हमें प्रोवाइड करता है इस्तेमाल करने में, क्योंकि कमांड लाइन में जब हम कमांड लिखते हैं तो उसको हमें याद रखना पड़ता है, जबकि ये आइकान तस्वीरें ऑलरेडी स्क्रीन पे अवेलेबल होती हैं। सिंपल हमने उस पर डबल क्लिक करना होता है तो हमारा कमांड प्रोसेस हो जाती है। हाउएवर इट टेक्स enormous computing power in order to display graphic properly as required by GUI। ये जो अभी इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये जो माउस का निशान है ये पॉइंटर है,
हम कहते हैं कि जी माउस ये तीर का निशान है। ये जो है फोल्डर, यानी ये फोल्डर का तस्वीर है, इसको यहाँ पे फोल्डर का लिखा हुआ है। ये पूरा इंटरफेस, ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है, ये पूरी ये विंडो है। और ये आइकॉन, यानी जो तस्वीरें हैं ये आइकॉन, इसको आइकॉन कहते हैं। और यहाँ पे आपको मेन्यू नज़र आ रहे हैं, ये मेन्यू है ऊपर। तो ये पूरा एक इंटरफेस है जो कि 4 एलिमेंट्स पे आपको GUI मुश्तमिल होती हैं। एक विंडो यानी पूरा आपको इंटरफेस देता है, ये इंटरफेस है जो आप उससे बातचीत करते हैं। कोई भी सिलेक्शन कर लेते हैं, डिसेलेक्शन कर लेते हैं, मेन्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आइकॉन है, फिर ये पॉइंटर है और फोल्डर है। तो ये GUI का इंटरफेस है। और ये जो है ये CLI का इंटरफेस है। ब्लैक स्क्रीन है जिस पे वाइट कमांड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे C:\, यूज़र, आगे यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे और फिर आप एंटर करेंगे तो आपको इसी शक्ल में आपको डायरेक्टरी या फाइल्स आपको नज़र आएंगी। तो ये अर्ली स्टेज में थोड़ा सा मुश्किल काम हुआ करता था क्योंकि कमांड लाइंस, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि जो यूज़र इन पे काम करते थे तो उनको ऑलमोस्ट तमाम कमांड याद हो जाती थी। लेकिन आजकल GUI का इस्तेमाल है और उसका पीक है जो कि ईजी भी है और अट्रैक्टिव भी है। मुख्तलिफ़ किस्म के आइकॉन हमारे इंटरफेस की ज़ीनत बनते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो आज इस वीडियो में हमने फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस को पढ़ा, हमने कमांड लाइन इंटरफेस को पढ़ा और कमांड लाइन इंटरफेस में हमने मज़ीद जो 2 किस्म के हमारी इंटरफेस हैं CLI एंड GUI उसको पढ़ा। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि बाकी स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।